दोस्तों, आज से करीब 10 या 15 साल पहले जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिस्ट उस समय के थे, उन्होंने भारत के लिए एक अनुमान लगाकर बताया था कि आने वाले अगले 50 सालों में चीन और अमेरिका जैसे देशों को भारत सीधी टक्कर देगा। और यह बात सभी को मालूम थी कि वह समय आएगा जरूर। हालांकि उसमें थोड़ा वक्त भले ही लग जाए, लेकिन किसी को इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि वो वक्त इतनी जल्दी आएगा। और कमाल की अब देखने को मिल रही, जब यूरोपीय यूनियन के उन 27 अमीर देशों के साथ भारत का एफटीए साइन हो गया, जिनके साथ एफटीए को लेकर तो बातचीत पिछले 19 सालों से चल रही थी। लेकिन यूरोपियन यूनियन की चालाकी देखकर ऐसा नहीं लगता था कि भारत और यूरोप के बीच एफटीए फाइनलाइज हो भी पाएगा। फिलहाल एक ओर भारत ने यूरोपियन यूनियन को अपनी शर्तों पर झुका दिया, और दूसरी ओर 20 से ज्यादा और भी ऐसे देश सामने आ चुके हैं जो कि भारत से एफटीए साइन करने पर के लिए लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल हो ये रहा है कि भारत के लिए जो उम्मीद लगाई गई थी, उसका समचार आयंडिन चीजें की फारे फोड़ माहौल पूरी तरीके से अब बन चुका है। और इस माहौल को सबसे पहले दिशा देने का काम किया है यूरोप के उन 27 अमीर देशों ने, जो खुद भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते थे। जी हां, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के जिन देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में हुआ है, इसमें से ज्यादातर देश टेक्नोलॉजी और मशीनरी कॉम्पोनेंट के मामले में काफी ज्यादा आगे हैं। यही पूरे से आरब प्रसाद बोल बढ़ाई नहीं, बल्कि किसी भी चीज के लिए मजबूत इंजन बनाना हो या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मशीनें ही क्यों ना बनाना हो, इन सबके मामले में भी साथ घर सबसे आगे कोई देश पहले भी था तो वह यूरोपियन यूनियन था, और आज भी यूरोपियन यूनियन इस मामले में सबसे आगे है। लेकिन जब कुछ साल पहले भारत जैसे देशों ने इस मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, तभी से यूरोपीय यूनियन को अंदर ही अंदर भारत जैसे उभरते देशों से जलन होने लगी थी। हालांकि यूरोपियन यूनियन के देश खुलकर सामने तो नहीं आए, लेकिन इनडायरेक्टली इनके द्वारा भारत पर ऐसे ऐसे नियम और शर्तें थोपी जाने लगी, जिनका मकसद साफ था, भारत की रफ्तार को स्लो करना। कभी पर्यावरण के नाम पर कार्बन टैक्स की बात उठाई गई, तो कभी लेबर स्टैंडर्ड्स और डाटा प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों को आगे कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर यूरोपियन यूनियन ने साल 2013 के बाद से कई बार भारत के स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल प्रोडक्ट्स पर नॉन टेरिफ बैरियर्स खड़े किए। 2021 में तो यूरोपीय यूनियन ने सीधे सीधे सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का ऐलान कर दिया, जिसका असर सबसे ज्यादा भारत जैसे मैन्युफैक्चरिंग देशों पर पड़ना तय था। दरअसल यूरोपियन यूनियन ये अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और ग्लोबल ट्रेड में खुली छूट मिल गई, तो यूरोप के जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि पिछले 19 सालों तक एफटीए की बातचीत चलती तो रही, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे भारत ने मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज किया, वैसे वैसे दुनिया के बड़े मार्केट्स का रुख भारत की तरफ होने लगा। अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो या फिर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी। और यहीं पर यूरोपियन यूनियन को एहसास हुआ कि अब अगर भारत को रोका गया, तो भारत यूरोप को पीछे छोड़ते हुए नए रास्ते खुद बना लेगा। यानी झुकने को तो दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। अब यहीं से कहानी एकदम पलटती है और तस्वीर पूरी तरह साफ होने लगती है। अगर भारत और यूरोपियन यूनियन को सिर्फ दो ट्रेड पार्टनर मानकर देखा जाए, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। आज के समय में भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया की करीब 24 से 25% ग्लोबल जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी दुनिया की हर चौथी कमाई किसी ना किसी रूप में भारत और यूरोप से जुड़ी हुई है। अब जरा ट्रेड के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत का टोटल एक्सपोर्ट लगभग 824 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। वहीं भारत का टोटल इंपोर्ट करीब 900 अरब डॉलर के आसपास रहता है। यानी कि अभी तक हम विदेशों से सामानों को खरीद तो ने सार बाज किया, ज्यादा रहे थे लेकिन बेच कम पा रहे हैं। और इस गैप को अब यूरोप के मार्केट भारत के लिए पूरा करेंगे, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट यूरोप में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद बढ़ने वाला है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब भारतीय सामानों पर यूरोप में टैक्स नहीं लगेगा, तो उसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में खुद बढ़ जाएगी। वैसे भी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। साल 2025 में ही भारत और ईयू के बीच कुल ट्रेड 136 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा। यानी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज बन चुका है। और कमाल की बात जानने के लिए आप इस दूसरे वाले ग्राफ को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जहां आप देख सकते हैं कि 2020 के समय भारत यूरोप के साथ व्यापार घाटे में था, लेकिन 2025 में भारत का ट्रेड सरप्लस रहा। और रिपोर्ट बता रही है कि अब भारत यूरोप ने मिलकर 27 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट को खोल दिया। अब सवाल उठता है कि भारत यूरोप को भेजता क्या है। तो दोस्तों, भारत सामान्य तौर पर यूरोप को फार्मास्यूटिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विसेज, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन से भारत क्या मंगाता है, तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है हाई एंड मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट और एविएशन पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्ट्स।
अब एफटीए के बाद सबसे बड़ा बदलाव यही होगा कि भारत के प्रोडक्ट्स पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स कम होगा, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप का मार्केट और सस्ता और आसान हो जाएगा। यानी भारत का एक्सपोर्ट सीधे सीधे बढ़ेगा, फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा और रोजगार के नए मौके बनेंगे। यूरोपियन यूनियन को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें भारत जैसा बड़ा, तेजी से बढ़ता हुआ और भरोसेमंद मार्केट मिलेगा। लेकिन अगर फायदे की तराजू पर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा भारत को ही मिलने वाला है, क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और यहीं पर समझ में आता है कि ये भी काम करते हैं जिसमें जोड़ा से हम लोग पर देखा जाए है कि जो यूरोपियन यूनियन कभी भारत को रोकने की कोशिश कर रहा था, आज वही यूरोपियन यूनियन भारत की कमाई बढ़ाने का जरिया खुद बनता जा रहा है। और भारत की कूटनीतिक पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत से एफडीए करने के लिए खुद यूरोप की टीम को भारत आना पड़ा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की अहमियत अब समझने वाले देशों की संख्या बढ़ चुकी है, और अमेरिका जैसे बेवकूफ देश को छोड़ दिया जाए तो टोटल 50 से भी अधिक देश हैं जो कि भारत से एफटीए साइन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। और इन्हीं 50 देश में से यूरोप के 27 देशों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड समझौता तो भारत ने कर लिया, लेकिन अभी भी 25 से अधिक ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की बातचीत चल रही है, लेकिन वह जल्द से जल्द भारत से इस एग्रीमेंट के साथ बढ़ाने के लिए एंड को करना चाहते हैं, ताकि उन देशों के लिए भारत का मार्केट एक्सेस मिले और भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते दामों में दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके। हालांकि 50 देश की लिस्ट भारत ने तो 2025 में ही तैयार कर ली थी, लेकिन अब यूरोप के साथ इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और भी देश की कतार बढ़ रही है, और केवल अमेरिका ही है जो कि अभी भी भारत की अहमियत नहीं समझ रहा और भारत के ऊपर टैरिफ के बाद टैरिफ लगा रहा है। इसीलिए कई बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक देश में काम करता है कि अमेरिका के बाद अचान कर रहा है, अमेरिका को बेवकूफी की कैटेगरी में भी डाल रहे हैं। बाकी आप लोग भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, चैनल कर देते ही जानकारी मिल सके। श्री राम,